उत्पत्ति की किताब में इसहाक के बारे में हम पढ़ते हैं, 24 के 63 में देखेंगे। हाँ पढ़ेंगे। देखो इसहाक जो है, उसके परिवार के लोग बोल रहे थे, उसके लोग बोल रहे थे, उसका बाप बोल रहा था कब होगा तेरा ब्याह, अरे उम्र निकलती जा रही है, टेंशन में था। हो सकता है आप में से भी यहां पर कोई बैठा हो, कोई परिस्थितियां खिलाफ हो, हालात आपके बिगड़े में हो, लेकिन आप परेशानी में हो, दुख में हो, लेकिन फिर भी आप 2 टाइम प्रार्थना करते हो, ध्यान लगाते हो परमेश्वर की ओर। परमेश्वर आज रात आपकी फेवर जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। हाँ पढ़े, देखो क्या लिखा। सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर इसहाक ताने खा रहा था, शर्मिंदगी में था। हो सकता है उसके परिवार के लोग बोल रहे हो, अरे तेरा ब्याह कब होगा, लोग ताने मार रहे थे, तानों पर ताने मार रहे थे, लेकिन वो क्या कर रहा था, उसका बाप कुछ बोल रहा था, उसकी माँ कुछ बोल रही थी, उसके रिश्तेदार बार बार आ रहे थे, क्या हुआ तेरे लोंडे का ब्याह क्यों नहीं हुआ, तेरे मुंडे का ब्याह क्यों नहीं हुआ, तेरे लड़के का ब्याह क्यों नहीं हुआ। लेकिन वो ताने सुनने के बीच में इसहाक भाग सकता था घर छोड़कर, कह रहा तू कुछ करता क्यों नहीं है। लेकिन इसहाक क्या लिखा, कह रहा सांझ के समय, शाम के समय वो ताने खाने के बाद कह रहा कहीं और बीड़ी सिगरेट पीने के लिए नहीं गया, कहता है वो परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने के लिए निकल गया। हालेलुया। इसका मतलब कह रहा है कि वो तन्हाई में, अपनी कह रहा है कि परेशानियों में, अकेलेपन में, अपनी गरीबी में, अपने लोगों के बीच में कह रहा है कि वो उसने अपनी टेंशनों में भी परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। हालेलुया। और कह रहा है उसने क्या देखा, आंख उठाकर क्या देखा, ऊंट चले आ रहे हैं। हालेलुया। याद रखना, हो सकता है आप में से कोई गरीब हो, आप में से कोई बीमार हो, शैतान आपको बार बार आपको हालात में, आपके हालात बिगड़ रहे हो, बार बार परिस्थितियां आपके खिलाफ हो, लेकिन आप बार बार आपके दिमाग में बार बार आपका ध्यान भटकाना चाहता हो कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप भी इसहाक की तरह करा ध्यान लगाएंगे, फिर भी आपने फैसला लिया कि नहीं मैं परमेश्वर तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी ओर ध्यान लगाऊंगा, ये फिर भी प्रार्थना करने के लिए सुबह और शाम जब गया और उसके बाद ऊंट चले आ रहे थे। याद रखना, अगर आप इस साल में आप ऐसे बने रहे कि आप चाहे परेशानियां जाए ना जाए, कर्जा जाए ना जाए, बीमारियां जाए ना जाए, मुसीबतें जाए ना जाए, लेकिन परमेश्वर मैं 2 टाइम तेरी ओर ध्यान लगाने जरूर आऊंगा। याद रखना, एक ऊंट चले आ रहे हैं आपके लिए आज रात यीशु के नाम में। याद रखना, उस ऊंट पर कौन होगा, उस ऊंट पर मैं कह रहा हूं आपकी गवाही बैठी होगी। आ रहे हैं, कह रहा ऊंट चले आ रहे हैं, आपकी नौकरियां चली आ रही हैं उस ऊंट पर, कह रहा ऊंट चले आ रहे हैं, आपकी गवर्नमेंट जॉब आने वाली है, एक हीलिंग का मैसेज आने वाला चर्च। लेकिन कब करें कि जब आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगा रहे हैं। हालेलुया। उन हालातों में भी, परिस्थितियों में भी, गरीबी में भी, अपनी कमजोरियों में भी आपने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना बंद नहीं किया। कुछ लोग बोलते हैं मैनू क्रिश्चियन कहता, मैनू ईसाई कहता, मैं हुण चर्च नहीं जाना, मैं हुण किसी को गवाही नहीं देनी, लोग मेरे मजाक उड़ाते ने, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना। परमेश्वर कह रहा है इसहाक को ताने मिले, इसहाक को हर बार मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसहाक ने अपनी लाइफ में जब पैदा हुआ अकाल पड़ गया। मैं कह रहा हूं 3.5 साल अकाल पड़ा रहा, लेकिन इसहाक अपनी कमजोरियों में, गरीबी में, अनाज नहीं था, खाने को नहीं था, लेकिन उसने परमेश्वर को एक बात कही, परमेश्वर कि मैं तेरा भय जब भी मानता रहूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा कि इसहाक कह रहा कि तू इसी साल में काटेगा यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर ने उसी साल में उसे काटने के दिया। हो सकता है कि आपको पूरा साल हो गया हो, आपके पास कोई भी आशीष, एक भी जॉब ना हो, एक भी गवाही आपकी ना बनी हो, पूरे बाग में एक भी फल आपको ना मिला हो, लेकिन आज रात अगर आप फिर भी पूरा साल इस क्रिसमस तक भय मानते रहे परमेश्वर का, आपने फैसला ले लिया, अपनी गरीबी में, अपने कर्जे में, अपनी हालातों में आप लोगों की सुनते रहे, लेकिन परमेश्वर को नहीं छोड़ा, आपने ध्यान लगाया। याद रखना, परमेश्वर कह रहा है ऊंट चले आएंगे गवाही लेकर आज रात आपके लिए। करा ध्यान लगाएगा मेरा परमेश्वर आपके हालातों पर, ध्यान लगाएगा आपकी परिस्थितियों पर, ध्यान लगाएगा आपकी बीमारियों पर, ध्यान लगाएगा आपके कर्जे पर, क्योंकि वो ध्यान लगाने वाला परमेश्वर है। वो ध्यान भटकाना चाहता है शैतान आपका, लेकिन यहां पर उसकी ध्यान भटकाना चाहते थे इसहाक का, लेकिन क्या लिखा आगे। हाँ। और उसी समय क्या हुआ कि जब कैसे मिली आशीष, रिबका ने भी आंखें उठाकर देखा इसहाक को। हालेलुया। जब लड़की आंख उठाकर देख ले एक बार, तो इसका मतलब क्या है, लड़का पसंद आ जाता है। हालेलुया। लड़की ने आंख उठाकर देख लिया है, मां बाप ने रिश्ता कराया, अगर वहां पर लड़की आंख उठा के नहीं देखती तो इसका मतलब क्या है। पहली बार में देखा, काला है, बाल नहीं है सिर पे, बीड़ी पीता है, नहीं चाहिए। हालेलुया। लेकिन उसने क्या किया, एक बार देखा, दूसरी बार भी देखा, इसका मतलब क्या है, लड़का पसंद है। हालेलुया।
माँ बाप ने रिश्ता कर दिया है। रिबका ने भी आंखें उठाकर इसहाक को देखा और देखते ही ऊंट पर से उतर पड़ी है। हालेलुया। क्या लिखा? ऊंट से उतर पड़ी है आज रात। लेकिन कब करा इसका रिश्ता कब हुआ? मैं कह रहा हूं आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। हो सकता है आपका रिश्ता ना हो रहा हो, आपकी उम्र निकल रही हो, आप अपने बच्चों के लिए रो रहे हो, आपका बच्चा कामयाब ना हो रहा हो, कह के बीमारी की हालत में मंजे पर पड़ा हो, लेकिन कोई काम ना बन रहा हो। लेकिन इसहाक की तरह जब आपने फैसला लिया कि परमेश्वर मैं अपनी हालातों में, बीमारियों में, कमजोरियों में, करा किसी भी तानों में परमेश्वर तेरी ओर ध्यान लगाना बंद नहीं करूंगा। चाहे मुसीबतें मेरे खिलाफ हो, मेरे लोग मेरे खिलाफ हो, चाहे मेरा समय, मेरा टाइम मेरे खिलाफ हो, लेकिन मैं प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा। दोनों टाइम ध्यान लगाता था परमेश्वर की ओर। और उसी समय लिखा वहां पर जब इसहाक ने ध्यान लगाया तब ऊंट उसके पास चले आए। हालेलुया। याद रखना, अगर आज से आप ध्यान लगाना करा, सुबह शाम प्रार्थना करना स्टार्ट करोगे, तब आपके लिए करा आपकी चंगाई वाले ऊंट आएंगे, गवर्नमेंट जॉब वाले ऊंट आएंगे। करा एक ऊंट आएगा और उस पर से उतरेगी गवाहियां यीशु मसीह के नाम में। आमीन। रिबका उतर कर आई है। याद रखना, परमेश्वर करे स्वर्ग से ऊंट उतरेंगे आज रात, स्वर्ग से गवाहियां उतरेंगी आज रात। करा किन की ओर? ध्यान लगाने वालों की ओर। हालेलुया। किसकी ओर उतरेंगे आज? ध्यान लगाने वालों की। अपने पड़ोसी को बोलो, पूछो से किसकी ओर ध्यान लगाएगा आज? पड़ोसी को पूछो किसकी ओर ध्यान लगाता है? अरे किसकी ओर ध्यान है? कोई और शिकायत करेगी या किसी और को देखता है? माँ बाप शिकायत करेंगे या अपने बच्चों की शिकायत करेंगे, या अपने दोस्तों के साथ घूमता है, शराब पीता है, कंचे खेलता है, कुछ ना कुछ शैतान आपको भटकाना चाहता है। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि भटकते वो हैं जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, और जो परमेश्वर का भय मान रहे हैं आज से उनका भटकना बंद हो जाएगा यीशु मसीह का नाम। नुक्कड़ नुक्कड़ से गवाहियां आएंगी, गली मोहल्ले से गवाहियां आएंगी। आपके नाम को ऊंचा करेगा मेरा परमेश्वर, क्योंकि आपने परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना सीख लिया, उसका भय मानना सीख लिया। अगर आज आपने सीख लिया है, पवित्र आत्मा आज मिरेकल कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि वचन में लिखा यशाया 55 के 11 में, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे। यशाया 55 के 11 में क्या लिखा? उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, हाँ। वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर का वायदा है ये, कह रहा है कि मेरे अपने वचन को कह रहा है जब भेजा है, कह रहा है कि जब मुंह से निकलता है मेरे मुंह से कह रहा है कि जो वचन मेरे मुंह से निकलता है वो व्यर्थ नहीं ठहरेगा। हालेलुया। जो आज परमेश्वर ने आपको कलाम दिया है, अगर आज आपने हाथ उठाकर फैसला लिया परमेश्वर मैं तेरा भय मानूंगा, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से गवाहियों वाले ऊंटनियां भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। वो उतरेगी गवाहियां स्वर्ग से, इस साल में उतरेंगी आपके लिए, क्योंकि आपने परमेश्वर का भय मानना सीख लिया है। और कह रहा वहां पर लिखा, कह रहा जिस जो इच्छा उसे, जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा भी करेगा। हालेलुया। जिस काम के लिए मैंने भेजा है उसे पूरा भी करेगा। हालेलुया। जिस काम के लिए भेजा है परमेश्वर ने, अपने वचन को भेजा है। वचन कौन है? कहता है कि आपके अंदर है वो वचन। परमेश्वर ने आपके लिए, आपको वो बीज बनाकर भेजा है। जब आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए, गवाही देने के लिए जाते हो, तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें मैं सफल करूंगा आज रात के बाद यीशु के नाम में।